हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा आईओटी पोर्टल पे काम कैसे करना है। सबसे पहले गूगल क्रोम खोल लेना है। यहाँ पे डालना iot.hos.bpcl.in। ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे हमको साइन इन यूजिंग मोबाइल पे क्लिक करना है। देन हम अपने को यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जो भी रजिस्टर्ड है अपना आईओटी पोर्टल पे, जो भी हमने लास्ट वीडियो में रजिस्टर किया था। उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी करना है। रिक्वेस्ट ओटीपी करने के बाद ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना वो पोर्टल खुल जाएगा। उसके बाद ये आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड में आपको आज के दिन की सेल और एक दिन पुरानी सेल दोनों लिख के नजर आएगी। और यहाँ पे डिवाइस स्टेटस में जो जो अपनी चीजें ऑनलाइन है उनका डिटेल आता रहेगा। अगर हमको डिटेल में देखना है तो यहाँ पे टैंक पे क्लिक करेंगे तो टैंकों का डिटेल आ जाएगा। जैसे इस समय टैंकों में माल पड़ा है 12,000 लीटर पड़ा है और इतना वो डाल सकता है। इस तरीके से टैंकों का माल यहीं पे दिखता रहेगा। आज दिन की जो सेल है वो कितने लीटर हो चुकी है वो सारी आ जाएगी इसमें। इसी तरह एमपीडी में क्लिक करेंगे तो एमपीडी का डिटेल आ जाएगा। कौन सी नोजल से कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है वो सारा इसमें लिख के आ जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा ट्रांजेक्शन पे। अगर हमने को किसी कोई मान के चलो कोई कस्टमर अपने से तेल डलवा के चला गया, उसकी ट्रांजेक्शन चेक करनी है। वो ट्रांजेक्शन में जाना है और जहाँ पे जाके उस बे नंबर का उस नोजल नंबर का यहाँ से हम उसको चेक करवा सकते हैं। सर ये इतने बज के इतने मिनट पे आपकी ये ट्रांजेक्शन हुई थी। इसमें पूरा सारे दिन का ट्रांजेक्शन आएगा। आप यहाँ से कब मर्जी जहाँ मर्जी बैठ के इसको निकाल सकते हो। उसके बाद सेल्स में आएंगे तो इसमें अपने को एक दिन का जो भी डिटेल है, जैसे मैं मान के चलता हूँ 17 तारीख से लेके 18 तारीख तक का निकालता हूँ डेटा। यहाँ पे सब कुछ लिख के आ जाएगा। 17 तारीख को इतना तेल बिका, उसमें टोटलाइजर कितना था, कितना सेल हुआ और कितना कैश में कितना अमाउंट बनता है। ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट भी कर देगा आपको प्रोडक्ट वाइज। जैसे ये पेट्रोल का हो गया, ये डीजल का हो गया। नेट नेट सेल जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, कितने लीटर बिका और कितना अमाउंट बन रहा है इसका। सिमिलरली टैंकों का डिटेल आ जाएगा, स्टॉक अभी कितना पेंडिंग है वो लिख के आ जाएगा। उसके बाद प्राइस चेंज कैसे करते हैं। प्राइस चेंज के लिए अपने को आरएसपी अपडेट पे क्लिक करना है। वैसे तो ये ऑटोमेटिक सुबह 6 बजे हो जाता है। इन केस नहीं हो रहा तो आरएसपी अपडेट पे क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करना है, प्रोडक्ट डालना है, किसका करना है, फ्रॉम डेट डाल देना है। मान के चलो आज का डालते हैं कल का डालते हैं। इफेक्टिव फ्रॉम भी वही डाल दिया, 6 बजे मॉर्निंग का टाइम डाल दिया। उसके बाद कब तक वो वैलिड रहेगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे जो भी रेट है यहाँ पे लिख के मैं ये डमी डाल रहा हूँ। अभी इसको सेव नहीं करूंगा क्योंकि नहीं तो वो पंप लेवल पे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दोगे तो ये सेव हो जाएगा, तो पंपों पे चेंज हो जाएगा। उसके बाद डेंसिटी डालने के लिए
डेनेसिटी पे क्लिक करना है, ऐड करना है, कौन से टैंक का डालना है, क्या ऑब्जर्व है, रिकॉर्ड डेट क्या है, कौन सी डेट को हमने ये ऑब्जर्व की है, कितना टाइम था, वो डाल के सेव कर दोगे तो आपका डेनेसिटी एमपीडी में अपडेट हो जाएगा। उसके बाद कोई भी इंटरलॉक लगेगा, यहाँ पे आपको विजिबल होगा कि किस चीज का इंटरलॉक लगा हुआ है। तो जो भी इंटरलॉक लगा है उसको हम अपने को irs डॉट ppcl डॉट in पे क्लिक करके वहाँ पे अपने को फिल करना है। इसमें आप अपने डीएसएम्स वगैरह को भी ऐड कर सकते हो। आप उस इस पोर्टल पे जाके यहाँ पे यूजर्स में क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करोगे तो अपने डीएसएम का नाम, लास्ट नेम, मेल आईडी और यहाँ पे लिख देना अटेंडर। अटेंडर मतलब डीएसएम। इस पे क्लिक करके उसका मोबाइल नंबर डाल के ओके कर दोगे तो उसका भी एक अलग से एसएस बन जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इसी पोर्टल में अपने को जो हमारे कोई भी वर्कर आता है, चाहे वो एमएसटी है, चाहे वो एमपीडी वेंडर है, चाहे ऑटोमेशन वेंडर है, उनको वर्क परमिट इशू करना होता है। उसके लिए वर्क परमिट पे क्लिक करना है और वर्क परमिट ऐड करके उसका वेंडर कोड वगैरह आपको पता चल जाएगा। मान के चलो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ फिलहाल, तो इसको फिल नहीं करेंगे। कब से लेके कब तक का, वेंडर का नाम कोई सा भी जो भी अपना है, जैसे पाइन पाइन लैब, जो मैन वन डाल के देखते हैं, उसका वेंडर कोड आ जाएगा, उसके बंदा जो भी है यहाँ पे अवेलेबल उसका नाम आ जाएगा। ठीक है। कोल्ड परमिट, कोल्ड परमिट ये 3 तरह के होते हैं। जो सॉफ्ट काम होता है उसके लिए कोल्ड होता है, जो हार्ड होता है उसको हॉट परमिट बोलते हैं। 2 तरह के बेसिकली। उसके बाद जॉब कैटेगरी कौन सी है, इलेक्ट्रिकल काम है, फोरकास्ट का काम है, सर्विस का काम है, जो भी वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उसका जो लोकेशन है उसका एरिया का, वो जैसे पैनल पैनल रूम है वहाँ का फोटो डाल देना है। और ये सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर करके सेव कर दोगे तो ये आपका यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके ये आपका परमिट इशू हो जाएगा। इसी तरह से और कुछ और है, जैसे मान के चलो इंटरलॉक आपको मैंने बता दिया, और शिफ्ट का भी है। यहाँ पे शिफ्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी कि शिफ्ट का नाम रखना जो भी, मान के चलो डीएसएम का नाम रख देते हैं, शिफ्ट आईडी डाल देनी, मॉर्निंग की है, इवनिंग की, सेकंड हाफ है, फर्स्ट हाफ है, जो भी है उसको इस हिसाब से सिलेक्ट करना। कितने बजे शिफ्ट स्टार्ट हो रही है, 6 बजे से लेकर, यानी कितने बजे हो रही है, शाम को 6 बजे पीएम का कर देते हैं। कौन बंदा देख रहा है, जो भी हमारे वहाँ पे यूजर ऐड किए होंगे उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा, उनके नाम पे सिलेक्ट करके कौन सी बे देनी है। अगर सारी बे देनी है तो सब पे क्लिक कर देना उसको। अगर कोई पर्टिकुलर एक बे देनी है तो वो एक बे के हिसाब से उसका नाम आ जाएगा। बाकी उसी तरह से अलग अलग कॉलम बन जाएंगे, अटेंडेंट 1 को ये देना है, अटेंडेंट 2 को ये देना है, अटेंडेंट 3 को ये देना है, तो वो उस हिसाब से बन के आ जाएगा। इसी उसी का जो वो रिपोर्ट्स होगी वो इस शिफ्ट समरी में रिपोर्ट बन जाएगी। इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिटेल में जाएंगे तो ये शिफ्ट समरी बन गई है आपकी। तो इसको हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं।
तो थोड़ा टाइम ले रहा है। जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही है मेरे को, थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसमें आप अपना टोटलाइजर, स्टार्ट टोटलाइजर, एंड टोटलाइजर, सारा कुछ ऐसे ही बन के एक्सेल शीट में आ जाएगा। आपको डे का जो भी है सारा, जो हिसाब किताब है, इसमें बन के आ जाएगा आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।